अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट खालिद बिलाल लगारी। आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन के नाम से। आज डेट है सर 21 दिसंबर 2020। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो गंदम में नाइट्रोजन खाद के हवाले से है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वो हम जो गंदम में जो है ना नाइट्रोजन खाद इस्तेमाल करते हैं, यूरिया जो इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें कैन गवारा में भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन खाद है, उसको भी हम नाइट्रोजन खाद कह सकते हैं। अमोनियम सल्फेट है, उसको भी हम नाइट्रोजन खाद कह सकते हैं। और बाकी ये यूरिया आप इस्तेमाल करते हैं 44% वाली सोना की हो या दूसरे जो, ये भी नाइट्रोजन खाद में शुमार होती है। तो आया कि हम इसको देखना है कि ये हमने कहाँ पे डालनी है और कैसे डालनी चाहिए। वो ये है कि हम क्या करते हैं गंदम को, वो जब हम काश्त करते हैं तो उसमें जो है ना पहले हमारी जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है वो या ज़राअत नुमाइंदगान की है, वो ये है कि आप 1.5 बोरी जो है ना उसमें डीएपी डालें और आधी बोरी यूरिया डालें, 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट डालें। अगर हम वक्त बुआई जब हम काश्त कर रहे हैं, अगर ज़मीन की तैयारी में उसी वक्त बुआई के वक्त हम अगर असम इसमें ये डाल देंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो पौधा है वो बड़ा समझदार है। जितनी भी हम उसको खुराक देंगे उसी के हिसाब से वो आगे काम करेगा। पौधे को अगर अच्छी खासी हमने खुराक दे दी, जिस तरह से रिकमेंडेशन के मुताबिक हमने दे दी, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो पहले से तैयार होके आएगा। उसमें से हर एक जो है ना दाने से एक पौधे से जो उसके शुगाफे हैं, वो आपको पता है, मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो 20 दिन से लेके 60 दिन तक ये झाड़ का जो है ना टाइम होता है। जब झाड़ उसका बन रहा होता है तो जो है ना कम से कम ये 10 टिल्लें बनती हैं। 10 टिल्लें जो बनती हैं, जो झाड़ है ये 10 बनते हैं एक पौधे से। अगर इसको खुराक पहले से ही मुनासिब दी गई होगी और बड़ी अच्छी खासी दी गई होगी तो ज़ाहिर सी बात है इसमें और निखार आ जाएगा। वो इसमें ये होता है कि अगर इसके हर एक जो झाड़ है, हर एक शाख के अगर 3 पत्ते आ जाएं तो तब उस पर सिट्टा लगता है। अगर ये 3 पत्ते उसमें नहीं आएंगे, जिस भी टहनी पे नहीं आएंगे, तो ये जो है ना वो पत्ता कभी वो जो है ना कभी वो टिनल वो शाख वो शुगाफा कभी वो सीटा नहीं बना सकता। तो हमारी जो कोशिश होगी तो वो ये है कि हम इसको पहले से इसको तैयारी करके जाएं। जब हम पहले से तैयारी करेंगे वो 10 के 10 तैयार होके जाएंगे। 60 दिन के बाद ये फसल क्या करती है, 60 दिन के बाद ये तयन करती है कि अब मैं अपने मालिक को कितनी पैदावार देनी है, ये तयन हो जाता है। क्यों कि जितनी हमने खुराक पाई डाली है उसमें और जितना हमने उस पर जो है ना तवज्जो दी है, उसी के हिसाब से हमारी पैदावार होगी। कुछ लोग क्या करते हैं हमारे भाई, वो क्या करते हैं पहले से उसने डाला कुछ नहीं, जब जो है ना फसल हो गई 20 से 40, 40 से 60 दिन, तो फिर हम जोर लगा देते हैं कि 60 दिन के बाद ये हमने यूरिया डाल दी, उसके बाद अमीनो सल्फेट डाल दी, कैन गवारा डाल दिया, तो 2-2 बारियाँ हल्के डाल रहे होते हैं। उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि वो ये है कि अगर हम पहले से, जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर हमारी पहले से खादें कंप्लीट आएँ तो ज़ाहिर सी बात है वो पौधा जो है ना अच्छी जान पकड़ के आएगा, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। उसकी जो टिल्लें की शाखें या शकूफ़े हैं वो पहले से बेहतरीन जो है ना एक अच्छी स्ट्रेंथ लेंथ में आएंगी। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हम जो है ना 60 दिन की फसल हो गई, हमने 2 बोरी यूरिया डाल दी या इवन के हमने जो है ना कैन गवारा डाल दी। उसमें ये होता है कि जब 60 दिन से ऊपर जाता है पौधा, तो वो जो है ना उसकी जो है ना वो थोड़ा सा सख्त होना शुरू हो जाता है। जिस तरह कहते हैं कि जो है ना वो जो है ना अपनी स्टेज से, ग्रोथ वाली स्टेज से निकल कर स्ट्रेंथ वाली स्टेज पे आ जाता है। तो उसमें ये नुकसान होता है कि हमारे पौधे को जब हम यूरिया डाल दी, नाइट्रोजन डाल दी, तो वो कच्चा हो जाता है। जब वो कच्चा हो जाता है ज़ाहिर सी बात है फसल गिर जाती है। तो हमें पहले से ही संभल के चलना चाहिए, पहले से जो है ना उसमें अच्छी खासी पैदावार अच्छी खासी जो है ना पैदावार के लिए इसमें मुनासिब खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ कि नाइट्रोजन खाद कब इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं अपने भाइयों को ये बता रहा हूँ कि जब 20 दिन की हो जाए, आपने 60 दिन से पहले नाइट्रोजन खादें कंप्लीट कर देनी है। मैं तो यही कहूँगा कि पहले और दूसरे पानी पे इसको कंप्लीट कर दें। जब पहले और दूसरे पे कंप्लीट कर देंगे, जब मैं आपको बताऊँ कि वो ये है कि जब इसकी
जो है ना शुगाफे बन जाते हैं, उसको इसकी यूरिया की ज़रूरत होती है, वो उस वक्त उसने जो है ना ऊपर निकलना होता है। तो इससे हमारा फ़ायदा हो जाता है, ना कि अब फ़ायदा होता है कि हम पहले दूसरे पानी पे फास्फोरस यानी कि DAP डाल रहे हों और तीसरे और चौथे पानी पे हम यूरिया डाल रहे हों। अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो इसी तरह से रिकमेंडेशन है कि आपने पहले से जो है ना अच्छी खाद देनी है। अगर पहले से इतनी नहीं भी दे सके फिर भी आप पहले और दूसरे पानी पे इस खाद को, नाइट्रोजन खाद को कंप्लीट करना चाहिए। अगर इसको आप बाद में देंगे तो उसका ये नुकसान होगा कि ये जो है ना फसल गिर जाएगी आप लोगों की। तो तरतीब इस तरह से, अगर आपने DAP पे 2.5 बोरी DAP डाल दी, पोटाश की 1 बोरी डाल दी, तो अगर नहीं डाली तो दूसरे पानी पे डाल दें। उसके बाद जो है ना आपने यूरिया भी आधी बोरी डाल दी बवक्त काश्त। आगे आपने क्या करना है, आगे आपने जो है ना यूरिया भी डालनी है पहले 2 पानी पे, और साथ उसमें जो है ना बोरान हो गई, उसके साथ जिंक हो गई, आप इसको भी शामिल कर सकते हैं ताकि आपकी पैदावार जो है ना वो आपकी बढ़ जाए। तो बाज़-औक़ात इस तरह से भी होता है कि जब सिट्टू में दाने कम लगते हैं, दाने कम होते हैं, उसकी एक बोरान की कमी भी होती है, या उसमें वज़न कम हो जाता है तो पोटाश की कमी भी होती है। अगर हम उसको पहले से पोटाश देंगे या पहले या दूसरे पानी पर देंगे तो उससे ये होगा कि पौधे जो उसकी जो दाना है उसके में नाइट्रोजन की पूरी जो है ना ताकत आएगी। इससे आपका दाना भी अच्छा होगा और उसकी पॉलिश भी अच्छी होगी और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो यही आप लोगों से आज वीडियो में यही रिक्वेस्ट है कि आप नाइट्रोजन जो खादें हैं वो आप वक्त पे इस्तेमाल करें, 20 से 60 दिन के अंदर इसकी कंप्लीट कर दें ताकि इसके बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकें। अगर इसको बाद में आप डालेंगे तो उससे आपकी फसल गिरने का अंदेशा हो जाता है। तो अपने किसान भाइयों को इस बात की आज समझ आ गई होगी कि इसकी नाइट्रोजन खादों का वक्त क्या है। इसका 20 दिन से 60 दिन का इसका वक्त है, इसी के अंदर से ही इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। इसके बाद आप अगर डालेंगे तो उसका इतना असर नहीं होगा जितना पहले टाइम वाली में होता है। तो आज की जो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप इसको जो है ना सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। एग्री सॉल्यूशन के नाम से हमारा चैनल है और आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो पहले से भी हमारी इस चैनल में वीडियो मौजूद हैं, अगर टाइम हो तो वो भी देख लेना। वसलाम, आपका ममनून खालिद बिलाल लगारी।